सामने से थोड़ी सी जगह छोड़ दें। सभी जो गेट पे खड़े हैं कार्यकर्ता लोगों से निवेदन है, कृपया एक बार जिनकी जरूरत है गेट पे सिर्फ वही लोग रहे। जय महेश। संस्कार अपना सबसे अनूठा ढोल, सेवा संपन्नता अपनी पहचान, उन्नति संस्कार अपना अभिमान, सात संगठन रो दीप जलावा, समृद्धि सफलता ने संग ले आवा, देश भर शू बंधु पधार्या आज, महेश्वरी समाज रोशन करे काज। सभी सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का मैं कैलाश श्याम सुंदर राठी आदरपूर्वक प्रणाम एवं वंदन करता हूं। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा की षष्ठम कार्य समिति बैठक में पधारे संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतिष्ठित महेश्वरी समाज के सदस्यों का महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी सभा, भाईंदर जिला महेश्वरी सभा एवं महेश्वरी मंडल भाईंदर की ओर से मिनी राजस्थान और धर्म नगरी कहे जाने वाले भाईंदर नगर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के 30वें सत्र की षष्ठम कार्य समिति बैठक के आयोजन हेतु महेश्वरी भवन भाईंदर को चुने जाने पर महासभा के समस्त वरिष्ठ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह महेश्वरी समाज भाईंदर के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण बैठक का आतिथ्य करने का अवसर हमें प्रदान किया गया। हम आशा करते हैं कि इस बैठक में समाज की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श और सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। संस्कारों की यह सजीव परंपरा, हर शुभारंभ में हो प्रभु वंदना। हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि प्रत्येक मंगल कार्य की शुरुआत भगवान की प्रार्थना से होती है। इस परंपरा का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा, महेश वंदना और दीप प्रज्वलन से करेंगे। इस पावन अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूं श्री संदीप जी काबरा, सभापति अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा, श्री श्याम जी सोनी, निवर्तमान सभापति जी, श्री रामपाल जी सोनी, पूर्व सभापति जी, श्री अजय जी काबरा, महामंत्री जी, श्री श्रीकांत जी बाल्दी, IAS ऑफिसर और पूर्व सचिव हिमाचल प्रदेश, श्री मधुसूदन जी गांधी, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी सभा, श्री महेश जी भूतड़ा, अध्यक्ष भाईंदर जिला महेश्वरी सभा, श्री नटवर जी डागा, अध्यक्ष महेश्वरी मंडल भाईंदर, श्री मदन जी भूतड़ा, अध्यक्ष ट्रस्ट बोर्ड महेश्वरी मंडल भाईंदर और श्री हरि जी असावा, सचिव ट्रस्ट बोर्ड महेश्वरी मंडल भाईंदर। मैं विनम्र आग्रह करता हूं सभी पदाधिकारियों से कि वे मंच के समीप भगवान महेश की प्रतिमा के पास आकर इस शुभ कार्य का गौरव बढ़ाएं। ऊपर नहीं नीचे नीचे। भगवान महेश की वंदना के साथ एक छोटी सी प्रस्तुति सुनीता और राशि के द्वारा।
भुजंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा मुंड माल गल बीच विराजत महिमा है भारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कट में हर बाघंबर धारे कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कट में हर बाघंबर धारे उमा सहित हिमशैल विराजत शोभा है न्यारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदैव भयंकर पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर पल में प्रभु सदैव भयंकर ऋषि मुनि भेद न पाए तिहारो हम तो है संसारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश अगम निगम तब भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने अगम निगम तब भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने देवों के ओ महादेव अब रक्षा करो हमारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 जय महेश बलिहारी किस विधि वंदन करूं तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी किस विधि वंदन करूं तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी 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 बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जय महेश। मैं निवेदन करूंगा महेश सभी पदाधिकारियों से कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। महेश्वरी मंडल भाईंदर ने पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक सभा और हर कार्य की शुरुआत श्रीमद् भागवत गीता के 5 श्लोकों के उच्चारण से करने की शुभ परंपरा निभाई है। इस सुंदर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि हम सभी मिलकर गीता के 5 श्लोकों का पठन करें। सभी के आई कार्ड में 5 श्लोक है अंकित, कृपया वो साथ में देखते हुए बोलें।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनं वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गान करें। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटिकोटिभुजल धृतधार करवाले अबलापनमाय तो भले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि वेद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरं धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला
वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे भारत माता की। में अन्य कार्य किए हैं, कई कार्य किए हैं। सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने में आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आपने भाईंदर में गीता बाल संस्कार की नींव रखी और आज आपकी पहल से 300 से अधिक बच्चे गीता की पाठशाला का हिस्सा बन चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं नटवर जी से वह मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। जय महेश। वसुदेव वसुधं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अति सम्माननीय मंच, समाज के प्रबुद्ध एवं मातृशक्ति, मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमें भाईंदर की इस पावन भूमि पर एक विशिष्ट मंच और कार्य समिति की सभा का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस सभा में संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे हमारे समाजसेवी बंधुओं और मातृशक्ति का मैं हृदय के अंतर्मन से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमें इस कार्य समिति की महत्वपूर्ण सभा के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हमने आदरणीय सभापति महोदय जी से बीकानेर एवं वृंदावन की सभाओं में विशेष आग्रह किया था कि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की कार्यकारिणी की समिति की सभा के लिए भाईंदर को अवसर प्रदान किया जाए, जिससे आदरणीय सभापति महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए और इस प्रस्ताव को विधिवत सूरत की सभा में घोषणा की। तभी से विगत कुछ महीनों से हमारे स्थानीय समाज बंधु व कार्यकर्ता इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और अपने आप में उत्साहितता के साथ भरपूर कार्य को संपन्न बनाने के लिए भरपूर आनंद ले रहे थे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भाईंदर स्थित माहेश्वरी भवन के उद्घाटन को 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन वर्षों में यह भवन अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के साक्षी रहा है। देश भर के प्रतिष्ठित संतों जैसे श्री क्षमाराम जी महाराज, श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री बागेश्वर धाम, श्री मृदुल कांत जी शास्त्री, श्री राधा कृष्ण जी महाराज, श्री अनुराग कृष्ण जी ठाकुर आदि आदि कई संतों ने यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं और काफ़ी आयोजन किए हैं। कोविड के समय में महामारी के दौरान इस भवन में कोरोना कर्मवीर योद्धाओं के लिए भोजन एवं आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराकर समाज सेवा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। वर्तमान में यह स्थान अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त होने के कारण न केवल मीरा भाईंदर बल्कि संपूर्ण माया नगरी मुंबई के आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे शादी विवाह के आयोजन करते हैं। माहेश्वरी मंडल भाईंदर की प्रमुख प्रकल्प माहेश्वरी मंडल भाईंदर के अंतर्गत कार्यकारिणी, ट्रस्ट बोर्ड, महिला समिति, युवा समिति सक्रिय रूप से कार्यरत है। भाईंदर क्षेत्र में माहेश्वरी समाज को अत्यंत ही सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता है, चाहे वे सामाजिक गतिविधि हो या सरकारी व्यवस्थाएं हो। मंडल के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें हमारे बीच में समाज सेवी श्री कन्हैयालाल जी मुंदड़ा पधारे हैं, उनका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। विगत 16 वर्षों से भाईंदर में माहेश्वरी मंडल भाईंदर के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रमों में विगत 16 वर्षों से भाईंदर में प्रभात फेरी का नियमित आयोजन चल रहा है। पिछले 10 सालों से श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ चल रहे हैं। गीता एवं रामायण पाठशाला से छोटे बच्चों को संस्कार प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।
शिक्षा एवं चिकित्सा सहायता योजनाएं चल रही हैं, निःशुल्क आरोग्य जांच शिविर, वृक्षारोपण अभियान, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महेश नवमी, शरद पूर्णिमा, होली एवं दीपावली स्नेह सम्मेलन होते हैं। उसके साथ साथ गणगौर एवं अन्नकूट, ये 2 कार्यक्रम विस्तृत रूप से होते हैं। महेश दिनदर्शिका का प्रकाशन, महेश दिनदर्शिका मतलब कैलेंडर का प्रकाशन पिछले 15 साल से चल रहा है। नोटबुक वितरण हो रही है। एक हमारी महेश जागृति करके क्वार्टरली मैगजीन जाती है, जिसमें समाज की सभी गतिविधियों को प्रस्तुत किया जाता है। समाज में कुछ समय पहले समाज की जनसंख्या को पे बड़ी विचारणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें भायंदर रहवासी समाज परिवार में तीसरी संतान होने पर 10 लाख रुपए की जीवन बीमा, 5 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता, 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट एवं शिक्षा सहायता आदि का प्रावधान किया है। समय समय पर धार्मिक यात्राएं, और अभी हाल ही में एक विदेश यात्रा भी की थी। महाकुंभ में हम यहाँ से 160 लोगों को लेकर महाकुंभ गए थे। वहाँ पे हमें महामंत्री महोदय के सानिध्य में मिर्ज़ापुर में भोज मिला था और बड़ा आनंद हुआ था, जो वहाँ के लड्ढा परिवार और बिहानी परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन समय की आवश्यकता, तो मैंने देखा है मंच से हर जगह किसी न किसी प्रकार की डिमांड होती है, पर हम आयोजक की तरफ से कोई डिमांड मंच से हम नहीं कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद और सानिध्य चाहिए। पर एक विषय जो मुझे लग रहा था सभापति महोदय जी, कि संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन समय की आवश्यकता है। आज समाज में अंतर्जातीय विवाह, लव जिहाद एवं वैवाहिक संबंध विच्छेद जैसी विकृतियाँ बढ़ रही है। इसके मूल में शायद यही तथ्य निहित है कि हमारी नई पीढ़ी को परिवार एवं समाज से उचित मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा वर्तमान युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पों पर कार्यरत है। आज सबसे अधिक आवश्यकता संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन की है। सनातन संस्कृति हमारी एक अनमोल धरोहर है, और यदि हमारी वर्तमान पीढ़ी इसे भली भांति आत्मसात कर ले तो आने वाली पीढ़ी न केवल अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कोई भी काम असंभव नहीं। समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलेंगे, समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचते हैं तो रास्ते मिलते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं मंच से इस माध्यम से अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभी माननीय पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, एक सशक्त मंच तैयार किया जाए, अथवा यदि पहले से कोई मंच कार्यरत है तो उससे अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। इस मंच के माध्यम से समाज से अधिक बंधुओं को जागरूक किया जाए, जिससे वे इस दिशा में ठोस कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। यदि इस विषय पर अधिक कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की आशा जागृत हो सकती है और हमारा समाज इन विकृतियों से मुक्त हो सकता है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए एक निवेदन पूरे मंच एवं सभी अतिथिगणों से करना चाहता हूं कि आज सायं 6:30 बजे से समाज का एक गणगौर कार्यक्रम, बड़ा महोत्सव है, जिसमें हमें सभापति महोदय और महामंत्री महोदय सहित सभी लोगों का वहाँ पे साथ रहेगा। तो आप सब भी जो संभव हो सके उस कार्य में अवश्य सम्मिलित हो। धन्यवाद। जय महेश, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं श्री महेश जी भुटड़ा, अध्यक्ष भाईंदर जिला महेश्वरी सभा। आप श्री के परिवार ने महेश्वरी मंडल भाईंदर की नींव रखी और इसे सशक्त बनाया। समाज के प्रति आपकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण प्रशंसनीय है। आप समाज के लिए एक अत्यंत कर्मठ और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। मैं निवेदन करूंगा महेश जी से कि वो मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें।
जय महेश, जय श्री कृष्णा। भाईंदर के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, नटवर जी ने पूरा बखान कर दिया है। धार्मिक व्याख्यान, सब कुछ व्याख्यान। समाज के सार्वजनिक विकास के लिए तत्पर रहने वाले समाज के कर्मठ कार्यकर्ता जिनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता से आज महेशी समाज बुलंदी की ओर अग्रसर है, ऐसे मंच पर आसीन समाज के कोहिनूर रत्नों का भाईंदर जिला महेशी सभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। संपूर्ण विश्व में महेशी समाज के आज अपनी अलग पहचान बनाई है और ये सब संभव हो पाया है संस्कार, मीठे व्यवहार और हमारी व्यापारिक सूझबूझ के कारण। हमने हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराया है। हमारे सामाजिक संगठन भी पूरी निष्ठा, सेवा, समर्पण के भाव से कार्यरत है, पर हमारे बात क्या, हमारे युवाओं का समाज के प्रति झुकाव कम हो रहा है। मुंबई जैसे शहर में देश के विभिन्न कोनों से आए हुए लोग रहते हैं। इनकी मिली जुली संस्कृति का व्यापक असर स्वाभाविक है, पर लाख लुभाए महल पराए, अपना घर तो अपना घर ही होता है। उसी तरह अपनी मारवाड़ी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों पर हमें गर्व होना ही चाहिए और इसका पालन हमें करना ही चाहिए। अपने समाज का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस दिशा की तरफ कार्य करना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। महिला और युवा हमारे समाज के मजबूत स्तंभ है जिन पर हमारा अस्तित्व टिका है। मातृशक्ति को भी सम्मान देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। आज समाज के संगठन पर रहते हुए सबको साथ लेकर चलने से ही हम नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। ऐसे प्रयोजन में आप सब श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता वाले महानुभाव के अनुभव का हमें भी लाभ मिलेगा और समाज सेवा की राह में अधिक कार्य करने के लिए सक्रिय होंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार को मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत, धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं श्री मधुसूदन जी गांधी, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी सभा। आप श्री ने महाराष्ट्र प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके योगदान और नेतृत्व ने समाज एवं प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान किया है। मैं निवेदन करता हूं मधुसूदन जी से कि वो मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। परमपिता परमेश्वर भगवान महेश जी के चरणों में वंदन करता हूं। आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा की 6वीं कार्य समिति बैठक और इस बैठक हेतु भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे सभी सम्माननीय कार्य समिति सदस्यों का मैं महाराष्ट्र की इस धरा पर महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा एवं महाराष्ट्र का एक विशिष्ट शहर भायंदर, जिसे हम मिनी राजस्थान कहते हैं महाराष्ट्र का, इस भायंदर नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई नटवर जी ने और भाई महेश जी ने अपनी अपेक्षाएं और अपनी बातें यहाँ रखी दी है। मैं निश्चित रूप से उन्हीं बातों का समर्थन करते हुए यही कहूँगा। जय महेश। जैसा कि आप सब जानते हैं 2019 कार्य समिति और कार्यकारिणी यह हमारे संविधान के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आप सभी जानते हो, जिसमें कार्य समिति नियोजन करती है, कार्यकारिणी क्रियान्विति करती है। तो निश्चित रूप से कार्य समिति का जो महत्व है अनन्य साधारण है और आज वही कार्य समिति 6वीं कार्य समिति भाईंदर में यहाँ आयोजित है। आप सभी का स्वागत करने का सौभाग्य हम सभी लोगों को आपने दिया, इसलिए मैं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हुए हमने प्रयास किया है कि आप सभी की सुविधा, आप सभी का स्वागत सही हो और यही भूमिका थी कि आप सभी से पहले से ही गूगल फॉर्म भरवाकर हमने लिए थे ताकि आपकी सारी जो जानकारी है हमें पहले से प्राप्त हो। ये मुंबई से सटा शहर है, यहाँ यातायात की कठिनाइयाँ सभी जानते हैं। यहाँ अलग अलग पॉइंट है जहाँ से हमारे सारे जो भी है अतिथिगण आते हैं, जैसे दादर है, बोरीवली है, एयरपोर्ट है या ठाणा है। अगर सभी की जानकारी पहले से प्राप्त हो तो निश्चित रूप से सभी के स्वागत में हमें भी सुविधा थी। यही भूमिका उस गूगल फॉर्म के पीछे की थी और
टेक्नोलॉजी है तो उसका निश्चित रूप से उपयोग हमें करना चाहिए। इसी भाव में हमने आप सबसे वो फॉर्म पहले से भरवाए थे, कुछ लोगों ने प्रश्न किए थे, लेकिन उसके प्रश्न के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा। कुछ बातें उसमें लिखी गई थी जैसे पहले से पैसे वगैरह क्यों मांगे गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति पहले से ही पैसे देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है बाद में वो कार्य समिति में आता ही है। अन्यथा बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, हम अपनी सुविधा करते हैं, लेकिन बाद में वो समय पे कैंसिल कर देते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन पुनश्च एक बार आप सभी का भाईंदर में स्वागत करता हूँ। इस बैठक की सारी जो तैयारियां है पिछले 1 महीने से भाईंदर के कार्यकर्ता और महाराष्ट्र के कार्यकर्तागण कर रहे थे। हमने प्रयास किया है कि पूरी सुविधा आपको प्राप्त हो, कोई तरीके की तकलीफ़ ना हो, लेकिन यदि किसी को कोई कमी महसूस हुई, कोई तकलीफ़ हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आज की इस सभा, आज की ये बैठक की व्यवस्था सभी को पसंद आई हो तो आदरणीय सभापति जी, महाराष्ट्र की ओर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब बचे हुए कार्यकाल की सारी कार्य समिति बैठकें यदि आप हमें महाराष्ट्र में ही अलग अलग शहरों में आयोजित करने के लिए मैं निवेदन अपनी ओर से पहले से ही कर देता हूँ। विचार निर्णय आपको करना है। पुनश्च एक बार सभी आपका स्वागत, धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। मैं महेश्वरी मंडल भाईंदर की ओर से इस अवसर के लिए आप सभी को पुनः हृदय से साधुवाद करता हूं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा आतिथ्य आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। एक बार फिर मैं सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। अब सभा की शुरुआत और विधिवत संचालन के लिए महामंत्री श्री अजय जी काबरा को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। बोलो भगवान महेश की। सबने होलीरा राम राम। आपा सब होलीरा त्यौहार मनार तरोताज़ा और आज छठी कार्य समिति बैठक में पधारे हाँ। और बहंदर समाज मेसी समाज की इस सभागार में आप सब रो हार्दिक अभिनंदन वंदन। काल से मैं देख रही हूँ कि बहंदर मेसी समाज का सभी युवा साथी और कार्यकर्ता में जो जोश हो, वाकई इतने बड़े महानगर होने के बावजूद भी आप लोगों ने 2 दिन से जो तन मन से आप सबकी हम लोगों की जो सेवा की, उसके लिए आप सबका जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मित्रों, अपने क्रमांक बिंदु 2 पर हमारे जो सूरत बैठक से इस बैठक के बीच में नहीं रहे साथी, उनका श्रद्धांजलि का प्रस्ताव आप सब हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश जी और ज्ञात अज्ञात सेना के जवान जो हमारे बॉर्डर पर हमारे लिए शहीद हुए, उन सब के लिए 2 मिनट का मौन खड़े होकर अपन श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति। बहुत प्रचलित हमारा जोधपुर अधिवेशन, इसका हमने लोगों का आज विमोचन करना है। आज हमारे बीच में हमारे म्यूनिसिपल गत बैठक सूरत की अपनी पंचम कार्य समिति की बैठक के मिनट्स आप सबको भेजे थे, आप सब ने अवलोकन किया होगा। और जिन्होंने जो करेक्शन के लिए निवेदन किया था वो करेक्शन भी हमने कर दिए थे और पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अगर आप सबकी इजाज़त हो मैं पढ़ूं या उसको पास माना। बोलो भगवान महेश की जय। धन्यवाद। अपना सूरत में महाअधिवेशन 9, 10, 11 जनवरी 2026 को होने जा रहा है, जोधपुर सॉरी। और आप सबके बीच में हमारा लोगो आज हमारे बीच में आदरणीय समाज सेवी कन्हैयालाल जी मुंदड़ा, मैं निवेदन करूंगा आप पधारें। आदरणीय सभापति जी पूर्व श्री रामपाल जी सोनी, श्याम जी सोनी और ओम जी सोनी और रतनलाल जी डागा और सत्यनारायण जी, आप मंच पे पधारें और लोगों का
मोबाइल के द्वारा अनावरण करना। आदरणीय कन्हैयालाल जी से मैं ले दूँ नीचे आप लोगों का। नारायण जी, आदरणीय सभापति जी, मोबाइल से हाँ। अरे मैं सॉरी नाम बाल्दी साहब नाम बोला। आदरणीय बाल्दी साहब, आइए आइए। अरे चालू कर दिया ना। हाँ ये जय महेश। जैसा कि आप सब जानते हैं 2019 में माहेश्वरी महासभा द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया था और 2026 में वो सौभाग्य फिर से मिल रहा है जोधपुर शहर को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन 2019 की, जो आज से ठीक 6 साल पहले हुआ था और उसने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। और फिर से वही कन्वेंशन होने जा रहा है और भव्य और अलग तरीके से 2026 में। तो आइए समाज के दिग्गजों से जानते हैं कि इस बार वो क्या अलग और भव्य की तैयारी करें। जय महेश। मैं जो 2026 का अधिवेशन हो रहा है, हम आम जनता को 3 शब्दों में अगर आप समझाना चाहें तो वो 3 शब्द क्या कहना चाहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास। और 2019 से 26 के अंदर 6 सालों में हम क्या अलग दिखने वाले हैं इस अधिवेशन में? डेफिनेटली बहुत कुछ अलग होगा। जिस तरह से देश ने पिछले अर्ध दशक में, पिछले 6 वर्षों में देश ने जिस तरह से तरक्की की है, वैश्विक मंच पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया, ठीक उसी तरह से समाज ने भी अपनी ताकत को मल्टीफोल्ड जोधपुर अधिवेशन के बाद जो बढ़ाया है, उस सारी विराट स्वरूप का समाज के सामने दर्शन हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और जो यूथ है उनको इस अधिवेशन से जोड़ने के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? डेफिनेटली ये सब कार्यक्रम यूथ में एक आत्मविश्वास के लिए, यूथ का समाज के प्रति जुड़ाव हो, यूथ का समाज के प्रति विश्वास हो। और मैं ये मानता हूँ किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी समाज के उन्नति और उत्थान के लिए बिना युवाओं के कुछ भी संभव नहीं है। दैट्स वाई हमने पूरे कार्यक्रम को डिज़ाइन यूथ ओरिएंटेशन के साथ, यूथ को केंद्र में रखकर किया है और मुझे विश्वास इसमें युवा बहुतायत में भाग लेंगे। मोदी जी वाला यहाँ ले लिया। इधर से आप सबका धन्यवाद। लोगों का विमोचन हमारे बिंदु क्रमांक 4 में हमारे ऊर्जावान सभापति जी श्री संदीप जी काबरा का उद्बोधन। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी फ्लैगशिप योजना, अपनी योजनाओं के बारे में आप सबको संबोधन करेंगे। आदरणीय सभापति जी संदीप जी काबरा।
क्या भैया आपका हो गया रेडी? टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें सहयोग भी करती है और जब कहीं कोई चीज़ अटकती है तो उसका भुगतान भी करना पड़ता है। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय निवृत्तमान एवं पूर्व सभापति जी, इस कार्यक्रम में मेरे विशेष आग्रह पर यहाँ पधारे देश के सबसे साइलेंट भामाशाह और जिन्होंने कभी किसी को हाथ का उत्तर नहीं दिया, ऐसे श्रद्धेय कन्हैयालाल जी साहब मुंदड़ा, मंच पर उपस्थित महासभा में मेरे सभी सहयोगी पदाधिकारीगण, महासभा में मिशन आईएएस का काम देख रहे हिमाचल प्रदेश सरकार के निवृत्तमान मुख्य सचिव, रेरा के पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्रीकांत बाल्दी जी, इस सभागृह में उपस्थित जिस प्रदेश सभा के आतिथ्य में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी हमारी देश की नंबर 1 प्रदेश सभा के नंबर 1 प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन गांधी जी, हमारे आदरणीय नटवर जी बूतड़ा जी, इस भवन से, भाईंदर समाज से, जिला से और महाराष्ट्र प्रदेश के जिन जिन कार्यकर्ताओं के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, हमारे सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं। हमारे सहयोगी न्यास के सभी प्रमुख, हमारे न्यासों के प्रमुख, समाज के बहुत प्रमुख लोग यहाँ विराजमान हैं। उन सब के चरणों में मैं वंदन करते हुए अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात इसलिए शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम लोगों में प्रेरणा खड़ी कैसे हो। जो आज हमारे बीच में मंच के सामने आदरणीय मुंदड़ा साहब विराजे हैं, आज से लगभग 1 महीना पहले एक शादी में मेरी आपसे मुलाकात हुई और उस शादी में मैंने आपको आग्रह किया, मैंने कहा बाबू जोधपुर में, हम मुंबई में भाईंदर में कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं और आपको पधारना है। मैं क्योंकि ये आत्मश्लाघा को पसंद नहीं करते हैं, ये इस तरह की किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि पिछले 1.5-2 वर्षों में केवल एक बीकानेर में अपने परिवार की तरफ से एक अस्पताल में 100 करोड़ से ज़्यादा का सहयोग देने वाले ये देश के नंबर 1 भामाशाह। और अभी 3 दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ। इन्होंने उस दिन शादी में मेरे को एक बात कही कि देखो संदीप जी, मैं कार्यक्रम में तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर आपने मेरे को कहीं मंच पे बुला दिया, कोई माला स्वागत कर दिया, तो उसके बाद मैं समाज के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। मन का बड़े विलक्षण आदमी है। जनरली तो अपने यहाँ आदमी को लगता है कि मैंने इधर क्रेडिट किया तो इधर वापस खाता डेबिट होके बैलेंस 31 मार्च से पहले नील हो जाना चाहिए। हम सब बनिए लोग हैं, खाते को डेबिट क्रेडिट बराबर करते हैं। जोग संजोग रहा, परसों एयरपोर्ट पर मैंने आदरणीय एस काबरा साहब को कहा, नटवर जी को कहा, मैंने कहा मेरी मुंदड़ा साहब से बात हुई हुई है, वो कार्य समिति की बैठक में पधारेंगे। इन्होंने कहा भी बात नहीं हो पा रही है, काबरा जी का बात नहीं हो पा रही है। और मैं इनसे बात कर रहा था जब तक एयरपोर्ट पर सामने कन्हैयालाल जी साहब पधार गए। हम दोनों एक ही फ्लाइट में हैं। अरे मैंने कहा बाबू, आपको ट्रेस आउट करने के लिए मैं कई लोगों को प्रयास कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा भाई अपन तो भगवान की कृपा है, सामने ही मिल गए। तो मैंने कहा साहब आपको परसों आना है, याद है ना? तो इन्होंने मुझे कहा कि वापस आप भी वो याद रखना जो मैंने आपको कहा है कि मंच पे मत बुलाना। इसलिए मैंने अभी हमारे पूर्व और निवृत्तमान सभापति जी को कहा, मैंने कहा अगर लोगो विमोचन करना है तो आप मंच से नीचे चले जाओ, नहीं तो अगर कन्हैयालाल जी मंच पे आए तो अपने को, फिर मैंने आपको एक आग्रह किया तो कहा भाई मैं मंच के सामने बैठूंगा। तो मैंने कहा बाबू आपकी पास वाली कुर्सी पर मैं बैठूंगा। मैं सबसे पहले तो आप सबकी पुरजोर तालियों से ऐसे हमारे विलक्षण भामाशाह का और समाज के प्रति काम करने वाले व्यक्तित्व का मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमने महासभा में ये तय किया कि समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्यों को अंजाम देती है, ऐसे लोगों को हम किसी न किसी माध्यम से समाज के मंचों पर लाएं, उनको जोड़ें। और उसी क्रम में आज श्रद्धेय कन्हैयालाल जी साहब को यहाँ बुलाएं। और क्या भैया आपका रेडी है? यार मुंबई जैसे शहर में
और इतने युवाओं की टीम में मैं उलाना तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे पास प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 सब तैयार होने चाहिए। ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिस अधिवेशन के लोगों का विमोचन कुछ बड़ी फाइल है और कुछ हाई वॉल्यूम पे, मेरे ख्याल से हाई रेजोल्यूशन की फाइल है, तो थोड़ी सी इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन जब तक वो बीच में उसको चालू करे उससे पहले मैं आपको कुछ विषय ज़रूर बात करना चाहूँगा। महासभा क्या है हम सब जानते हैं। हम सब महासभा के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, प्रदेशों के कार्य समिति के सदस्य हैं, प्रदेशों के मंत्री हैं, समितियों के संयोजक हैं, हमारे जिलाओं के अध्यक्ष हैं। यहाँ कुछ नए लोग भी हैं जिनको महासभा के बारे में इन बैठकों में आने के बाद हमारी हायरार्की, हमारे सिस्टम, हमारी कार्य पद्धति को समझने का अवसर मिलता है। ऐसे कुछ युवाओं को मैं यहाँ देख रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि भी हम महासभा की मीटिंग को देखना चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से देखिए। ये बात आप सब लोगों को इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब समाज महासभा की तरफ देख रहा है, देश का युवा महासभा की तरफ देख रहा है। हम जिस तरह के निर्णय करेंगे, जिस तरह के कार्य करेंगे, जिस तरह की उपलब्धियां हासिल करेंगे, वो हमारे नए युवाओं में एक प्रेरणा का माहौल, वातावरण तैयार करेगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आदरणीय मुंदड़ा साहब, महासभा लंबे समय से 132 वर्ष समाज के इस संगठन को काम करते हुए हो गए। 132 वर्षों में ये देश नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा जातीय संगठन है जो 132 ईयर्स से कंटिन्यूअस डेमोक्रेटिक वे से एक सेट हायरार्की के माध्यम से ग्राम, तहसील, जिला, प्रदेश, अंचल और अखिल भारतीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के साथ विश्व का पहला जातीय संगठन है जो अनवरत काम करता है और जो किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम नहीं करता है, किसी राजनीतिक व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए काम नहीं करता है। केवल समाज के माध्यम से इस देश को दशा और दिशा देने का काम ये संगठन पिछले लंबे समय से करता है। क्योंकि हमारे जो नए लोग हैं उनको लगता है समाज का संगठन तो नेतागिरी का माध्यम है। समाज के संगठन में काम करने वाले लोग नेता टाइप के लोग होते हैं और आजकल सोफिस्टिकेटेड वे में नेता सम्मान का भी शब्द है और जो इसकी गहराई से समझता है, नेता से बड़ा शब्द किसी के लिए अतिरिक्त सम्मान के लिए नहीं हो सकता। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने इस सत्र की जिम्मेदारी जब मिली, इस सत्र में हमने ये तय किया डे 1 से कि महासभा की जितनी भी बैठकें होगी, जो अभी नटवर जी कह रहे थे कि आपने महेंद्र भवन तय क्यों किया, और अभी मधु जी ने उत्साह के अतिरेक में ये कहा कि अगली सारी बैठकें महाराष्ट्र में दे दो। मधु जी, ये बैठक भी आपने दी नहीं थी, हमने आपको चला के मंच पर बुला के कहा था कि अगली बैठक महाराष्ट्र के महेंद्र में होगी और ये आप तैयारी कर देना। और मेरे ख्याल से आपने आयोजकों से बात बाद में की होगी, मैंने आपको स्थान और तिथि पहले बता दी थी कि महेंद्र में होगी। उसके पीछे कारण क्या है? हमने एक संकल्प लिया। हमने संकल्प इस बात का लिया कि देश में जहाँ भी महासभा की कार्य समिति और कार्यकारी मंडल की बैठकें होगी, हम किसी भी 5 स्टार रिसोर्ट में, बड़े इस तरह के स्थानों में, महंगे होटलों में, अरे समाज का चिंतन करना है, समाज के दशा दिशा को तय करने के लिए आप 5 सितारा होटल में बैठकर 1 लाख से कम के परिवारों के उन्नयन की जब बात करते हैं तो वो बेमानी लगती है। इसलिए हमने तय किया कि समाज की पूरी बैठकें सामाजिक भवनों में होगी, शुचिता के साथ होगी। और आज ये 6ठी बैठक हम आयोजित कर रहे हैं। 2 कार्यकारी मंडल की बैठक हो गई और मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी, गर्व और गौरवानुभूति है और आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत पर एक नाज महसूस करता हूँ कि देश के सबसे श्रेष्ठतम बढ़िया भवनों में हमने लगातार इन बैठकों का आयोजन किया, जोधपुर से लेकर भाईंदर तक। और इससे हमारे सामान्य समाज के लोगों को ये समझ में आता है। आज जब इस भवन में हम आए, हमको समझ में आता है कि मुंबई के इस सबब में, भाईंदर जैसी जगह में हमारे समाज ने कितनी सुंदर और कितनी बड़ी बहुउपयोगी वास्तु खड़ा किया है। इसलिए मैं सबसे पहले इस भवन के निर्माताओं को, उनकी दूरदर्शिता को सलाम करना चाहता हूँ। इसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया, दानदाताओं की नीचे सूची है, कई बड़े भामाशाह यहाँ भी विराजे हैं। केवल धन से भवन खड़ा नहीं होता है, भवन के लिए मन चाहिए, समय चाहिए, शक्ति चाहिए। उन सब कामों को आप लोगों ने संयोजित करके मुंबई जैसी जगह में, मुंबई में पहले से प्रगति मंडल के 2 भवन काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ हम बड़ी बैठक, बड़े कार्यक्रमों को एक छत के नीचे आयोजन कर लें, ऐसी स्थिति नहीं है। और आदरणीय सोनी साहब, कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी इस भवन में FSI इनकी बाकी है
और 4 मंजिल इस पर और लोड करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये भवन कितना बहुउपयोगी और देश के प्रमुख और बड़े भवनों में ये शामिल और शुमार होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ की जिला सभा और यहाँ की प्रदेश सभा को बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने अभी भी ये तय कर रखा है, कल मैंने हमारे पदाधिकारियों की बैठक में, जिले की बैठकों में, मैंने कहा भी देश में जहाँ बड़े महेश्वरी भवन है सूची दे दो, ताकि अगली बैठकें वहाँ अपने आप को तय करनी है कि भाई हम महेश्वरी भवन के माध्यम से इस काम को करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि जहाँ बड़ा समाज है और भवन नहीं है, उनको अब ये लगे कि यदि हमको महासभा की बैठक करनी है तो समाज का एक पूरा सुंदर सा भवन हमको समाज के लिए खड़ा करना है। इसलिए जिनका बैठकों का निमंत्रण है वो इस आहर्ता की पूर्ति करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप तय कर लें। और यदि नहीं करते हैं तो आपके निकटतम क्षेत्र में जहाँ भी आहर्ता पूर्ति होती है वहाँ आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मैं जिनके लिए कह रहा हूँ और जितना आप समझ रहे हैं उस चीज़ को आप बिल्कुल समझ लें। और उपसभापति जी आप भी इस बात को समझ लें, क्योंकि नाम लेकर बात करने का अभ्यास कम है। हमने पहली बार इस महासभा की, क्या भैया तुम्हारा काम नहीं हुआ है, तो इस महासभा की बैठकों में हमने पहली बार इस सत्र में एक योजना प्रारंभ की। कुल मिलाकर देश में इन बातों को कई बार कह चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा कि महेश्वरी समाज की जितनी जनसंख्या है उसमें 44 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी 68% पॉपुलेशन उसमें निवास करती है। और हमने इस सत्र में पहली बार हमारे महासभा के विधान में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जितने जिलाध्यक्षों के साथ कल बैठक हुई, जितने प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई, इस बात को हम किस पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, लेकिन पहली बार हमने ये समझा, जो कल बाल्दी जी ने कहा कि हमारे डीएम, हमारे जिलाधीश, हमारे कार्याधिकारी और हमारे महानगर पालिका अधिकारी कौन है, वो हमारे जिलाध्यक्ष है। हमने पहली बार महासभा की कार्य समिति की बैठक में जोधपुर में निर्णय करके उन सारे जिलाध्यक्षों को आमंत्रित करना चालू किया है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कितने आए कितने नहीं आए, लेकिन मैं उनके लिए ये संकेत जरूर कहना चाहूँगा कि जहाँ से अभी भी हमारा कनेक्ट नहीं हो पाया है उसको हमको रीथिंक करना चाहिए, उनके साथ कनेक्ट बढ़ा करके उन सारे जिलाध्यक्षों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए। ये मैं आपको निवेदन और विनती करना चाहता हूँ, और जिन पदाधिकारियों के लिए बात है वो उसको समझकर उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट अभी महासभा की इस सत्र के शुरुआत में हमने कुछ फ्लैगशिप योजनाएं ली। फ्लैगशिप योजनाएं इसलिए ली कि महासभा क्या काम करेगी, किस दिशा में बढ़ेगी, समाज के संगठनों की कार्यपद्धति, रीति नीति, आवश्यकता और भविष्य में जो चेंजेज होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से बदलती है। व्यापार में 5-10 सालों में परिवर्तन आता है, परिवार के व्यवहार में परिवर्तन आता है, आदमी की वित्तीय परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसलिए हमने इस सत्र की शुरुआत में हमारे कुछ संकल्प हमने तय किए कि इन संकल्पों पर हम फोकस वर्किंग करेंगे। नटवर जी कल भी आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में, क्योंकि हमारी आज की बैठक में हमको जो 1 to 1 बात करनी है, हमने कल समूह बैठकों में, छोटे समूह बैठकों में लगभग उन सारी चीज़ों पर चर्चा चिंतन किया। इसलिए आज कुछ विषय आपके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि मुंबई जैसी जगह में जहाँ हमारे पास इतनी बड़ी वास्तु है, वहाँ आपने जो बात कही, मुझे सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात ये लगी। आज सवेरे 8 बजे ऊपर गीता बाल संस्कार शिविर का कार्यक्रम था। हम में से कितने कार्यकर्ताओं को जाने का मौका मिला मुझे पता नहीं। नटवर जी उस काम को कर रहे हैं। यहाँ करीब 200 बच्चे उस गीता बाल संस्कार शिविर के माध्यम से अभी प्रबोधित हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। और जब मैंने नटवर जी को बताया कि महासभा की गीता बाल संस्कार समिति के संयोजक आदरणीय मदन जी पुंगलिया जोधपुर में, हमने जोधपुर में अब तक 2000 बच्चों को उसमें प्रबोधित किया है, उसमें संकल्पित किया है, और 200 बच्चे ऐसे तैयार महासभा के इस प्रकल्प के माध्यम से हुए हैं जिनको 18 अध्याय गीता कंठस्थ है। और आगामी अधिवेशन में हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम करेंगे उसमें से एक पूरा कार्यक्रम हम गीता बाल संस्कार की उस समिति को देंगे जो इस बात को लोगों के बीच में प्रतिपादित करे, लोगों के बीच में रखे। हमारा इस अधिवेशन का जो थीम है, जो लोगो है
कि वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक इस समाज की, इस देश के विकास में जो भूमिका है वो लोगों के समझ में आनी चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेशनली भी आज जिस लेवल पर है, लेकिन देश में रहकर गीता के प्रति भी हमारा जो संकल्प है वो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सब लोगों के बीच में रखना चाहेंगे। मैं समझता हूँ इससे पहले कि मैं अधिवेशन की बात करूँ, इन भाई लोगों ने बिल्कुल ठीक टाइम पे क्लाइमैक्स पे आपने इस चीज़ को चालू किया है। एक बार इस लोगो को जो इन्होंने विमोचन किया उसका डिजिटल वर्जन आपके सामने। समय गतिशील है, समय प्रगतिशील है। अतीत के गर्भ से प्रेरणा लेता भविष्य रचने वाला शक्ति पुंज है समय। समय की पुकार है समाज के सशक्तिकरण के लिए पुनः महाकुंभ की दरकार है। वह काल कालेश्वर सर्व सर्वेश्वर अनंत शाश्वत अद्वैत है। तुम धरती अंबर सात समंदर लांघ कर पहुंचना, वह दे रहा संकेत। यह महाकुंभ हमारे अतीत, हमारे भविष्य का दर्पण है। महेश का स्मरण है, महेश का ही निमंत्रण है।